नमस्कार। ओम नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके पास आया हूँ आज एक नया कहानी लेके, एक नई शिक्षा लेके। जीवन साथी, एक ये समस्या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, जीवन साथी चुनने की। आज की नवी जनरेशन जो है, कई बार मेरे से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है आजकल के नौजवानों लड़कियों में, लड़कों में, कि वो अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहते हैं। जिसे आप लव मैरिज कह लो, प्रेम विवाह कह लो। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ कि ठीक है कि आप कम से कम उसको पहचान जाते हैं, उसके गुण जान जाते हैं, अवगुण जान जाते हैं, तब उससे शादी करते हैं। हमारे परिवार में बहुतों ने की है लव मैरिज और बड़ी सक्सेसफुल रही है। बहुत समझ, मैं तो कहता, कई बार तो मैं खुद सोचता हूँ कि इन्होंने ज़्यादा अच्छा किया, कम से कम माँ बाप को उनको बोलने की जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वो खुद चुन के लाए। अगर लड़की लड़का चुन के ला रही है तो उसको बोलने की, शिकायत करने की जगह नहीं मिलती, ना लड़के को मिलती है कि आपने ऐसी लड़की ली। हमारे वक्त पे भी चलता था, लव मैरिज होती थी, प्रेम विवाह होता था, लेकिन हमने विवाह के बाद प्रेम किया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लड़कों की ये समस्या है कि वो बोलते हैं कि लड़की कहती है जी मुझे अकेले रहना, परिवार नहीं चाहिए। परिवार तो, जो लड़का पैदा हुआ तो उसका परिवार तो होगा ही होगा, उसके बिना वो कैसे रह सकता है। उसके माता पिता है, बहन है, भाई है, 100 रिश्तेदार है। अगर आप अकेले ही रहना चाहते तो आप जंगल में चले जाओ, क्यों दूसरे परिवार बसाना चाहती हो। और लड़कियों की समस्या है कि लड़का कैसे, क्योंकि आज आप हर जगह पढ़ते हो, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ, कोई लड़की बच्चियों को काट देता है, मार देता है बाद में। भाई तुमने शादी कर रहे हो तो तुम मारे काटे के लिए कर रहे हो क्या, कि परिवार बसाना चाहते हो। क्योंकि जीवन में अकेला रहना सबसे बड़ी समस्या है। अभी नहीं पता लग गया, आज हमारी उम्र में जब पूछता तो हमको लगता कि जीवन साथी कितना जरूरी है। साधु सन्यासी बनना सबसे आसान काम है कि आप घर से निकल गए, चले गए। अरे शादी करके घर बसाना, बच्चे पैदा करना, उनको सेट करना, उनको हर चीज की जरूरत पूरी करनी, ये एक तपस्या है। इस तपस्या में जो सही उतरता है वही असली इंसान है। आज हमारे समाज के अंदर 3 आदर्श परिवार हैं, सनातन धर्म में या हिंदुस्तान की भूमि पे बोल लो। एक शिव परिवार, एक सियाराम परिवार, राम जी और सीता माता की जोड़ी, और तीसरा है कृष्ण और रुक्मिणी कह लो, राधा कह लो, सभी एक है, उनका परिवार। अब आप सोचो कि आप 3 परिवार में से कौन से परिवार जैसे जीना चाहते हो। सबसे अनुभवी परिवार है तीनों, तीनों ने परिवार बसाए। देवता तो, देवी देवता तो बहुत है, पर किसी ने परिवार नहीं बसाया। परिवार सिर्फ इन्हीं तीनों का है, एक शिव का, एक भगवान राम का और एक कृष्ण का। भगवान राम जैसा, लड़कियों को भगवान राम जैसा पति चाहिए, शिव जैसा पति चाहिए और कृष्ण जैसा चाहिए, लेकिन उनके गुण नहीं चाहिए। अभी जो लड़कियां मंदिरों में जाती है बोलती है शिव जैसा भोला पति चाहिए। शिव जैसा भोला पति तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ सुख संपत्ति नहीं मिलती, ये बड़ी तकलीफ आती है। शिव जय के गुणों वाला पति चाहिए, लेकिन भांग धतूरा ना खाता हो। आपने उसकी इस भांग धतूरे में क्या देखा? जीवन जीने का एक ये कि आप शांतिपूर्ण धन्य रह के जो बोल रहे हैं ठीक है,
उनके गुण नहीं देखे। उसको अगर आप शादी करना चाहते हो तो पहले इन तीनों के इतिहास, इनके गुण पढ़ो, कि शिव पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो और कृष्ण की भगवत पढ़ो। एक एक बार जरूर पढ़ो कि जिससे आपको ये पता लगे कि हमने परिवार कैसा बसाना है। शिव परिवार जैसा बसाना है कि भगवान राम जैसा बसाना है, आदर्शों से भरा हुआ, जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपनी पत्नी को भी, गर्भवती पत्नी को भी त्याग दिया, या कृष्ण जैसा कि जिन्होंने स्त्री की इज्जत के लिए 10,000 शादियां कर दी, सिर्फ एक स्त्रियों के मान सम्मान के लिए, उसको समाज में मान सम्मान मिले तो उन्होंने इतने विवाह किए। आज कृष्ण की रास लीला तो सबको नजर आती है, बट उन्होंने रास लीला की है, उन्होंने संबंध नहीं बनाए शारीरिक किसी से। रास करना, प्रेम करना बहुत बड़ी चीज, लेकिन उसके शरीर से प्रेम करना वो वासना है। भगवान कृष्ण को जानने के लिए लेकिन कृष्ण जी की गुणों को जानना पड़ता। भगवान कृष्ण के गुण अपार है, हम नहीं समझ सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। आज भगवान शिव को पहचानने वाले, शिव को जानने वाले, सबसे पहले ये समझो कि शिव बताते क्या है। उनका भी वाद विवाद अगर पत्नी से, पार्वती माता से होता तो वो बहुत बड़ा एक गुण था उनके अंदर, कि वो विवाद में पड़ते नहीं थे। वो चुपचाप अपना कमंडल उठाया और निकल जाते थे जंगल में घूमने के लिए। जब दिमाग शांत होता है तो सही बात सोचता है। वही भगवान शिव करते थे। माँ पार्वती को एकांत देते थे कि माँ पार्वती भी शांतिपूर्वक सोचे कि मैंने क्या किया है। वाद विवाद को वहीं समाप्त कर देते थे, वो बहस से नहीं। और हमारे यहाँ के पति पत्नी तो बहस के ऐसे हालत कर देते हैं कि खुद तो सुने सुने पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, घर के सब युद्ध का मैदान बना देते। अब भगवान राम आदर्श पति। अच्छा, एक चीज और है, लोग शिव जैसा पति तो चाहते हैं लेकिन शिव जैसी फकीरियत नहीं कोई चाहता पति। अगर पति फकीरियत के साथ आए तो मजा नहीं आता उसको, क्योंकि धन तो सबको चाहिए, फकीरियत नहीं चाहिए। भगवान राम जैसे ऐश्वर्य तो सबको चाहिए, लेकिन जो पत्नी को त्याग देते हैं वो नहीं चाहिए। क्या उनके आदर्श देखे? क्या माता सीता ने कभी कोई कंप्लेंट की कि मुझे पति राम जी से शिकायतें हैं? कोई शिकायत नहीं की। अगर भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए तो क्या रुक्मिणी और राधा ने कोई शिकायत की कि मेरा ख्याल नहीं रखते या ये नहीं करते? हम शिकायतें लेके तो हर जगह चले जाते हैं, हम उनके गुण लेने चाहते हैं, उनकी खूबियां लेने चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने निभाया है उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, तो उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा। जीवन साथी अच्छा तब मिलता है जब उस जीवन साथी के जीवन के साथ आप चलो। अगर हम साइकिल का बोलते हैं, दो पहिए हैं, एक आगे वाला, आगे पहिए के कुछ ताकत नहीं, जो सिर्फ पीछे का पहिया चलाते हैं तो आगे का पहिया चलता है। अब आगे के पीछे के पहिए में औरत है या मर्द है, ये आप दोनों में से समझना पड़ता है। कि अगर पति की चल रही बात कर रहा है तो पति चुपचाप उसके साथ चलती जाए। अगर पत्नी कोई बात कर रही है, पीछे पिछला पहिया घूम रहा है पत्नी का, तो पति चुपचाप साथ में चलता था। बस ये सोचने की ताकत रखो कि कौन सही है। अगर पत्नी सही बात कर रही है तो पति को उसका साथ देना चाहिए। अगर पति सही बात कर रहा है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए, तभी जीवन साथी कहलाता है। लोग सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं। गोल्डन जुबली खुशी में वो होती है कि खुशी इन पति पत्नी ने अपना सारा जीवन अपना बहुत खूबसूरत से व्यतीत किया है, वो आज तक साथ चल रहे हैं।
एक कंधे से कंधा मिला के। कोई इसमें एक की काबिलियत नहीं है, इसमें दोनों की काबिलियत है। मैं पत्नियों की सहनशीलता को प्रणाम करता हूँ। पति फिर मैं भी एक पति हूँ, लेकिन एक पत्नियों की सहनशीलता और हमारी सहनशीलता में बहुत अंतर। वो कहाँ तक चली जाती है सहनशीलता में, हम उस तक पहुँच नहीं सकते। हम जल्दी से फेटअप हो जाते हैं। इस चीज़ में मैं कहूँगा, पत्नी महिला औरत की एक काबिलियत ईश्वर ने दी है उन्हें, सहनशीलता। और ये गुण शायद हमें बहुत कम है। हाँ है, कई पति बहुत सहनशील। मैंने ऐसे ऐसे पति देखे, वो काम करके आएंगे, मेहनत करके सब कुछ करके आएंगे, घर आके अगर पत्नी चाय बनाने के लिए बोले वो चाय भी बना देते, और पत्नी की सब मदद करने के लिए बर्तन भी धो देते, बस इसलिए कि मेरा परिवार शांति से रहे, खुश रहे, सभी खुश रहे। वो सारी जिंदगी सबको खुश करने के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देता। अगर आप जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो कृपया करके सबसे पहले खुद को सहनशील बनाइए। अगर आप सहनशील हैं तभी आप जीवन अच्छा जी सकते हैं। अगर आप एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहेंगे तो आप जिंदगी नहीं जीते। आप दोष सिर्फ निकालते रहते हैं। आपके पास कोई काम नहीं है कि अगर पत्नी ने ये किया, पति ने ये किया, सारा दिन आपके पास दोषों के सिवा कुछ नहीं। अगर आप कोई बात पे वाद विवाद होता है तो हाथ उठाना, मारना, ये करना, ये इंसानों का काम नहीं है, ये जानवरों का काम है, वहशीपना का काम है। कि जो एक पति अगर पत्नी को मारे, मैं तो कई पत्नियों को भी देखा पति को मारते हुए। ये वहशीपना जिसे कहते हैं ना, जानवरगिरी, वो चीज है। हम इंसान से प्रतिकार तब करते हैं जब सहनशीलता से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको इतना ही लड़ने का शौक है तो आप बॉर्डर पे चले जाओ, मारो, 2-4 गोलियां मार दो, बॉर्डर पे लड़ो। आप परिवार के अंदर युद्ध करोगे तो वो परिवार होता है, युद्ध का मैदान नहीं होता। क्योंकि आजकल क्या सभी हर वक्त में ऐसा है। आप पूरा पुराना इतिहास चलते जो सभी यही करता होता आ रहा है। इसीलिए जीवन साथी बनाना है तो सबसे पहले खुद को तैयार करो कि मुझे सब कुछ मैं सहन कर सकता हूँ। अपनी सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ। वो अगर लड़का है या लड़की है, आपको अपने सारे परिवार के साथ रहना आना चाहिए। हर किसी की बात सुननी पड़ती है, हर किसी की बात समझनी पड़ती है। अगर कोई समझा रहा है तो उसको देखो कि वो समझने में मेरा फायदा है कि नहीं, उस पर गौर करो। ये नहीं है कि सीधा सर तोड़ दो उसका कि मुझे क्यों बोला, क्योंकि आपको भगवान नहीं है कि आपको कोई कुछ नहीं बोलता। हर किसी को अपने अंदर की बात कहने का हक है, वो औरत हो या मर्द हो। अगर आप गलत हो तो अगर कोई बोल रहा तो 1 मिनट के लिए खुद को शांत करके, जैसे महादेव ने बताया है कि अपने आप को एकांत में बिठा सोच कि अगर मैं ये बात को ऐसे कर सकता तो मैं क्या सही होता। ये सोचना बहुत आवश्यक है। जीवन साथी चुनो और खुशहाल परिवार बनाओ। ऐसा परिवार बनाओ कि वो आदर्श परिवार हो। सुख दुख तकलीफें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर सुखी हो तो कल दुखी भी होगे, अगर आज दुखी हो तो कल सुखी भी होगे। इंतजार करो और सबसे प्यार करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो मुझे स्वीकार करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मुझसे कोई बात में आपको नहीं जचती, नहीं पसंद आती तो कृपया मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और आप जैसे ही इंसान हूँ। बस ये है कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का एक खुशी मिलती है, एक शौक मिलता है। ओम नमः शिवाय।